हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आपका बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, आपका जो कोर्स 2 है कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, जिसके यूनिट 3 में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जैसे जेपी यूनिवर्सिटी हो या बिहार यूनिवर्सिटी हो, आपको पटना यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें प्रयोजनवाद, जिसमें वाद पूछता है। देखिए, मिथिला यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में प्रयोजनवाद सब पूछ रहा है, आदर्शवाद ये सब सेकेंड ईयर में पढ़ना है, इसलिए उसमें नहीं पूछेगा। देखिए, तो प्रयोजनवाद बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आपका। देखिए, 4 वाद मुख्य रूप से पढ़ना है: प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, मानववाद और प्रकृतिवाद। तो देखिए, हम 3 का तो डाल दिए थे, एक यही बचा हुआ था। तो 3 आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन का प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, प्रयोजनवाद बहुत वीवीआई है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है। प्रयोजनवादी शैक्षिक विचार के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या, शिक्षण विधि और अनुशासन की भूमिका का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। What is the meaning of pragmatism? Explain, verify about the purpose of education, curriculum, teaching method and discipline under pragmatic educational thought। मतलब कह रहा है कि देखिए, प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है कि प्रयोजनवादी शैक्षिक विचार के अंतर्गत जो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, पाठचर्या कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधि कैसा होना चाहिए और अनुशासन की भूमिका का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रस्तावना से। लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि प्रयोजनवाद एक नवीनतम दार्शनिक विचारधारा। देखिए, आप जानते होंगे कि आदर्शवाद जो आपको पढ़ाए होंगे, तो आदर्शवाद क्या है, बहुत प्राचीन विचारधारा है। वैसे ही प्रयोजनवाद क्या है, एक नवीनतम विचारधारा है। वही कह रहा है कि हम जानते हैं कि प्रयोजनवाद क्या है, एक नवीनतम मतलब नया नया दार्शनिक विचारधारा है। यह विचारधारा एक और आदर्शवाद का विरोध करती है, तो वही दूसरी ओर प्रकृतिवादी विचारधारा का समर्थन करती है। देखिए, आपसे पूछेगा, कोई एग्जाम में पूछ सकता है कि आपका जो प्रयोजनवाद है वो आदर्शवाद का विरोध करती है या समर्थन करती है। तो याद रखिएगा, जो प्रयोजनवाद है आदर्शवाद का क्या करती है, कि विरोध करती है। तो वही क्या करती, प्रकृतिवाद का क्या करती है, कि उसका समर्थन करती है। देखिए, आप जानते होंगे आदर्शवाद क्या है, कि वो आत्मा उत्मा ये सब पर क्या करता था, बल देता था। लेकिन आपका प्रकृतिवाद है, बच्चा जो प्रकृति से जो सीखता है, इसीलिए क्या करता है, प्रयोजनवाद भी करता है करके सीखना, इसीलिए ये समर्थन करता है किसका, प्रकृतिवाद का। समझे। फिर लिखा हुआ है कि प्रयोजनवाद एक तरह का मानवतावादी दर्शन है और इसके अनुसार मनुष्य अपनी क्रिया के बीच में अपने मूल्यों का निर्धारण करता है। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि प्रयोजनवाद एक तरह क्या है, एक मानवतावादी दर्शन है और इसके अनुसार मनुष्य अपनी क्रिया के बीच में अपने मूल्यों का क्या करता है, कि निर्धारण करता है। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, मान लीजिए अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो इसमें जो इंसानियत को बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि इंसानियत नामक मूल्य का निर्माण हो रहा है। जैसे आप लोग सोनू सूद का नाम सुने होंगे, तो सोनू सूद क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सबका हेल्प कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है, जहाँ जिसको ज़रूरत हो रहा है वहाँ वो चीज़ पहुँचा रहे हैं। तो वही कर रहा है कि वो कार्य कर रहा है, तो उन्हीं में क्या हो रहा है कि उनमें इंसानियत नाम क्या हो रहा है, कि मूल्य का निर्धारण हो रहा है। जैसे इसी में बहुत चोरवा सब है, आप कुछ बनाइएगा, कोई चीज़ चुरा लेगा, समझे। तो वो क्या कर रहा है कि चोरवा वाला काम कर रहा है, तो उसमें चोरवा वाला मूल्य का निर्माण होगा, समझे। तो यहाँ पर है कि, तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्य क्या करता है, अपने क्रिया के बीच में ही अपने क्या करता है, मूल्यों का निर्धारण करता है कि हमको कैसा बनना है। जैसे आप काम कीजिएगा, मान लीजिए क्रिया का मतलब क्या हुआ कि आप एक काम कर रहे हैं, तो जैसा आप काम कीजिएगा आप में वैसा मूल्य बनेगा। चोरवा वाला काम कीजिएगा तो चोरवा वाला आपका मूल्य बनेगा। अच्छा काम कीजिएगा तो अच्छा वाला मूल्य बनेगा, समझे। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। फिर क्या है कि प्रयोजनवाद एक आधुनिक, फिर आगे लिखा है कि प्रयोजनवाद एक आधुनिक अमेरिकी जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन उसका मतलब बारे में बताता है। जीवन दर्शन है, यह अमेरिकी राष्ट्र के जीवन तथा विचार का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, जो प्रयोजनवाद है ना, ये अमेरिका से ही आया हुआ, अमेरिका के दार्शनिक लेके आए हुए थे। तो ये कह रहा है कि प्रयोजनवाद एक आधुनिक अमेरिकी जीवन दर्शन है, यह अमेरिकी राष्ट्र के जीवन तथा विचार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर लिखा है कि प्रयोजनवाद को हम प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयुक्तावाद आदि नामों से भी जानते हैं। देखिए, इसका 2-3 नाम है, अब याद रखिएगा कि जो प्रयोजनवाद है उसका नाम है, प्रयोजनवाद को हम प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद या उपयुक्तावाद आदि नामों से भी जानते हैं, समझे। याद रखिएगा, समझे। फिर लिखा हुआ है कि प्रयोजनवादी विचारधारा के समर्थक चार्ल्स सेडल्स पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डेवी, डॉक्टर सिलर आदि थे। देखिए, भारत में महात्मा गांधी भी उनके व्यक्तित्व में प्रयोजनवादी विचारधारा देखने को मिलता था। तो देखिए, तो आप याद रखिएगा, जो प्रयोजनवादी विचारधारा के जो समर्थक है वो ज़्यादा अमेरिकी के दार्शनिक मिलेंगे, समझे। चार्ल्स सेडल्स पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डेवी, डॉक्टर सिलर आदि थे। आइए अब देखते हैं कि प्रयोजनवाद का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है। देखिए, एकदम सिंपल से बताएंगे, जो आप एक बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा। लिखा हुआ है कि प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के
प्रैग्मेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एकदम सिंपल है कि प्रयोजनवाद क्या है, अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रैग्मेटिकुलस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिकता। देखिए जो आपका ये प्रैग्मेटिज्म शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन शब्द से मानी जाती है, प्रैग्मेटिकुलस से मानी जाती है, समझे, जिसका अर्थ क्या होता है, व्यवहारिकता। अर्थात प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद वह दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता का निर्माण वस्तुगत तथा तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों का आधार पर होती है। देखिए कह रहा है कि जो इसमें कोई सत्यता का जो निर्धारण होता है वो क्या होता है, निर्णय लिया जाता है वस्तुगत तथा तथ्यों के व्यवहारिक परिणाम के आधार पर होता है, समझे। मतलब एक सिद्धांत दिया गया उसके आधार पर नहीं होता है, कि आप व्यवहार के परिणाम के आधार पर होता है, समझे। तो ये कह रहा है कि अर्थात प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद वह दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता का निर्णय वस्तुओं तथा तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर होता है। फिर लिखा है विभिन्न दार्शनिक एवं विद्वानों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर प्रयोजनवाद की निम्नलिखित परिभाषा दिए हैं। पहला है जेम्स वी प्रेट के अनुसार, याद रखिएगा, जेम्स वी प्रेट के अनुसार। देखिए इसमें तीन चार डिफिनीशन चार मिलेगा, इसमें आप एग्जाम में जितना भी संभव हो, एक दो हो, मतलब जो आपको हल्का लगे वो एग्जाम में लिख सकते हैं। लिखा है कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्यता का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। देखिए कह रहा है कि जेम्स वी प्रेट के अनुसार क्या है कि जो प्रयोजनवाद है हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है, समझे। तो अर्थ का भी सिद्धांत देता है, हमको अर्थ बताता है कोई चीज़ का, सत्य का भी हमको ज्ञान कराता है, फिर आपका जो ज्ञान हम लोग सीखते हैं उसका भी हमको सिद्धांत देता है, और वास्तविकता जो क्या चीज़ वास्तविकता है उसका भी हमको सिद्धांत देता है, समझे। फिर लिखा है विलियम जेम्स के अनुसार, समझे, इसे अमेरिकी साइकोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, समझे, या आधुनिक साइकोलॉजी के पिता भी इसको कहते हैं। लिखा हुआ है कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एवं दृष्टिकोण है, यह सत्य और विचारों की प्रकृति का सिद्धांत है तथा अंतिम रूप से वास्तविकता का भी सिद्धांत है। देखिए यहाँ कहने का मतलब है विलियम जोस कर रहे हैं कि प्रयोजनवाद क्या है, मस्तिष्क का स्वभाव एवं दृष्टिकोण है, जैसा आपका मस्तिष्क सोचेगा वैसा आपका विचार होगा। तो ये कह रहा है कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एवं दृष्टिकोण है, यह सत्य और विचार की प्रकृति का सिद्धांत है तथा अंतिम रूप से वास्तविकता का भी सिद्धांत है। मतलब कह रहा है कि विचार की प्रकृति का भी सिद्धांत है तथा अंतिम रूप से किसका सिद्धांत है, वास्तविकता का सिद्धांत है। फिर आपका तीसरा डिफिनीशन है रोजन के अनुसार कि प्रयोजनवाद सत्य तथा अर्थ के सिद्धांत को प्रधानता देने के कारण मूलतः ज्ञानवादी विचारधारा है। कह रहा है कि प्रयोजनवाद सत्य और अर्थ के मतलब सिद्धांत को प्रधानता मतलब प्रमुखता देने के कारण मूलतः यह क्या है, एक ज्ञानवादी विचारधारा है। फिर आपका रॉस के अनुसार डिफिनीशन है कि प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है। पहले हमें बताया कि आप अच्छा काम कीजिएगा तो आप में अच्छा मूल्य का निर्माण होगा, जैसे सोनू सूद वाला एग्जाम्पल दिए हैं, और वही चोरवा जैसा आदमी होगा जो चुराएगा सब चीज़, तो चोरवा वाला मूल्य का निर्माण होगा, समझे। वही कह रहा है कि प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्य का निर्माण करता है। आइए अब देखते हैं प्रयोजनवाद का आधारभूत सिद्धांत कि क्या क्या उसका सिद्धांत है। लिखा हुआ है कि प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला लिखा है कि प्रयोजनवाद प्रथाओं और परंपराओं का विरोध कर लचीलेपन पर विश्वास करती है। देखिए पहला याद रखिएगा, जो पहले से जो प्रथा चले आ रहा है, जो विचारधारा चले आ रहा है, जो परंपरा आ रहा है, उसका क्या करता है, विरोध करता है और कहता है कि ऐसा चीज़ होना चाहिए कि उसको हम जैसा हो उसे बदल सकते हैं, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि उसको बदल सकते हैं, जैसा समय है वैसे हम बदल सकते हैं, समझे। जैसे देखिए बदलने का मतलब क्या होगा कि जैसे बहुत आदमी सिद्धांत अपना बना लेता है कि हम कितनों खराब हो मतलब अथी हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे तो हम ये काम नहीं करेंगे, समझे। देखिए आदमी को अपने अथी के अनुसार बदलना चाहिए कि हम जब मान लीजिए बहुत अब धनिक आदमी है तो वो क्या जाएगा, कोई छोटा मोटा काम, मान लीजिए अब बहुत स्थिति उसका खराब हो जाएगा तो अपने आप को बदलना होगा अपने सिद्धांत का, समझे। तो वही कहा जा रहा है कि आदमी को मतलब क्या मतलब ये लिखे हुए हैं कि प्रयोजनवाद प्रथाओं और परंपराओं का विरोध कर लचीलेपन पर विश्वास करती है, समझे। फिर लिखा है दूसरा कि प्रयोजनवाद विज्ञान और विचार को क्रिया का एक अनुगामी मानते हैं। मतलब देखिए जो प्रयोजनवाद है ना वो विज्ञान और विचारों क्या मानते हैं, क्रिया का एक अनुगामी मानते हैं, अनुगामी मतलब आगे का साधन मानते हैं, समझे। तीसरा है प्रयोजनवाद के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कहे अरस्तु, या ना समझे कि प्रयोजनवाद कहे, समझे। अरस्तु कहे हुए लेकिन प्रयोजनवादी कह रहे हैं कि
प्रयोजनवाद के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए उन्हें सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए। मतलब कौन बोले हैं? जॉन डीवी बोले हुए हैं, समझे, याद रखिएगा कि सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए। फिर आपका चौथा है कि मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करना। देखिए आप जैसा क्रिया कीजिएगा ना, आप में वैसा मूल्य का निर्माण होगा। सोनू सूद वाला तो एग्जाम्पल आपको दे ही है कि वो अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उनमें इंसानियत, नाम देख रहे हैं कितना ज़्यादा इंसानियत है। मतलब उनके प्रति सबको अच्छा व्यवहार मतलब है, मतलब अच्छा मानते हैं सब लोग। फिर आपका है पांचवा है कि मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। ये 2 बार लिखा गया है, चौथा पांचवा 2 बार लिखा गया, इसको 1 बार लिख लीजिएगा, समझे। फिर आपका पांचवा है, छठा बोल सकते हैं कि मानव अपने वर्तमान एवं भविष्य का स्वयं निर्माता है। देखिए मानव आप जैसा कर्म कीजिएगा ना, आपका भविष्य और वर्तमान वैसा ही होगा, मतलब वर्तमान और भविष्य वैसा होगा। आप चोरवा वाला काम कीजिएगा तो आपका वर्तमान और भविष्य चोरवे में रह जाएगा, समझे, चोरी करते हुए बीत जाएगा लेकिन कुछ नहीं कर पाइएगा। और आप अच्छा कर्म कीजिएगा तो आपका आने वाला भविष्य सब चीज़ आपको याद करेगा, समझे। तो ये कह रहा है कि मानव अपने वर्तमान एवं भविष्य का स्वयं निर्माता होता है, समझे। आइए अब देखते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा। लिखा हुआ है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को सब क्षमताएं विकसित करे। मतलब ऐसा शिक्षा दीजिए आप कि मनुष्य का क्या हो, सब क्षमता विकसित हो, मतलब उसका सर्वांगीण विकास हो, समझे, विकसित हो, जिनसे कि वे अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण से समायोजन कर सके। मतलब कह रहा है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य में वे सब क्षमताएं विकसित करे जिनसे कि वो अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में समाय, मतलब देखिए बहुत बालक चाहे बच्चा ऐसा का होता है जो मतलब अपने वातावरण में समायोजन नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए अब बच्चा गांव में रहा, 10वां तक पढ़ा, उसके बाद 10वां के बाद चला गया बाहर पढ़ने। अब उसको गांव में कहेगा हमको मन नहीं लग रहा है, तो ये है तो वो है, मतलब 10 तरह के बहाना। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए कोरोना में शब्द गांव आ गया है, शहर में तो अभी बहुत दिक्कत है, तो अब तो समायोजन करना ही होगा कैसा हूँ। तो वही कह रहा है कि सब क्षमता विकसित करे जिनसे कि वो अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में क्या करे, समायोजन कर सके तथा अपने अनुभव के आधार पर उसमें परिवर्तन कर सके। मतलब जो अनुभव होगा उनके आधार पर क्या कर सके, उसमें परिवर्तन कर सके। तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा समझ गया। अब देखते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, मतलब पर्पस कैसा होना चाहिए शिक्षा का। लिखा हुआ है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित होना चाहिए। पहला है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। देखिए शिक्षा का उद्देश्य पहला तो है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना ही, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना ही करना है, समझे। दूसरा आपका है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो जिनसे छात्र नवीन मूल्यों का रचना कर सके, मतलब नया नया जो मूल्य है, जो अच्छा मूल्य है, उसका क्या करे, रचना कर सके। तीसरा है शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि जिनसे बच्चे की इच्छाएं पूर्ण हो सके। देखिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा रखिए जिससे बच्चों का इच्छा पूर्ण हो, दमन ना हो, मतलब आप ऐसा शिक्षा का उद्देश्य रखिए कि जो जिज्ञासा बच्चा का है वो चीज़ क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। फिर आपका चौथा है कि गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए प्रयोजनवादियों के अनुसार। मतलब कह रहा है कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास हो। तो ये कह रहा है यहाँ पर गतिशील मतलब कि बढ़ते रहना चाहिए, और लचीला कि मतलब उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा मस्तिष्क का निर्माण होना चाहिए। प्रयोजनवादी मतलब शिक्षा के उद्देश्य में बोले हुए हैं, समझे। फिर आपका पांचवा है कि प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य में पूर्व निश्चित किए गए उद्देश्यों का विरोध करती है। मान लीजिए पहले से निश्चित किया गया कि हमको ये चीज़ पढ़ाना है, इसका विरोध करती है। बच्चा जैसा डिमांड करता है, क्योंकि जो आपका क्या बोलते हैं कि प्रयोजनवादी है वो बाल केंद्रित शिक्षा को मतलब समर्थन करते हैं, समझे। तो इसमें बच्चा के अनुसार हमको जाना है, उसकी क्या रुचि है उसके अनुसार हम पढ़ाएंगे, पहले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं कर देंगे, समझे। तो ये चीज़ है कि प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य में पूर्व निश्चित किए गए उद्देश्यों का विरोध करती है। देखिए छठा आपका है कि शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि बच्चों में सामाजिक कुशलता का विकास करते हैं। मतलब बच्चा को आप मतलब दे रहे हैं किताबी नॉलेज हो गया, समाज का कोई नॉलेज ही नहीं है कि अगल बगल कोई आदमी को पहचाने नहीं, ना प्रणाम कर रहा है ना कुछ, मतलब समाज का कोई गुण नहीं है। तो ये कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए जिनसे बच्चों में सामाजिक कुशलता का विकास हो। इसको आप थोड़ा मतलब अति से डायग्राम से थ्रू अच्छा कर सकते हैं, जैसे हम बनाए हुए हैं यहाँ पर। आप ऐसे बना सकते हैं कि नवीन मूल्यों की रचना, इच्छाओं की को पूर्ण करना, गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास, सामाजिक कुशलता, छात्र का सर्वाधिक विकास, ऐसे आप मतलब छात्र का सर्वांगीण विकास आप ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा इसको थोड़ा बड़का बना दीजिएगा क्योंकि जगह नहीं था इसलिए नहीं था, थोड़ा आपका पेज भी भर जाएगा और आपका क्या करते हैं नंबर भी अच्छा आ जाएगा, समझे। अब देखते हैं प्रयोजनवादी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। लिखा हुआ है कि प्रयोजनवादी के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिनसे छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके, क्योंकि देखिए सर्वांगीण विकास हर में आपका आएगा ही आएगा, समझे। प्रयोजनवादी के अनुसार पाठ्यक्रम निम्न सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। पहला है उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, मतलब सिद्धांत मतलब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के उपयोग के लिए हो और उसका बाद में उसका उपयोग कर सके।
लिखा है प्रयोजनवादी, मान लीजिए आप कृषि उसमें रहेगा तो आप खेती उती के बारे में जानिएगा, तब ना बाद में खेती कर लीजिएगा, चाहे कोई भी चीज़ हो। मतलब मान लीजिए आप कैसे कोई चीज़ को मतलब खेती किया जाता है, कोई भी चीज़ जितना भी आपका वोकेशनल कोर्स टाइप का है तो रहेगा तो आपको बाद में काम देगा, जैसे बुनियादी शिक्षा आपका था, समझे। तो फिर लिखा है पहला है उपयोगिता का सिद्धांत। लिखा है कि प्रयोजनवादी के अनुसार पाठ्यक्रम में उन विषयों को शामिल करना चाहिए जो बालक के वर्तमान एवं भावी जीवन के लिए उपयोगी एवं जीविकोपार्जन में सहायक हो। मतलब कह रहा है प्रयोजनवादी के अनुसार कि पाठ्यक्रम में उन विषयों को शामिल करना चाहिए जो बालक के वर्तमान एवं भावी जीवन के लिए उपयोगी एवं जीविकोपार्जन में सहायक हो। फिर लिखा है दूसरा रुचि का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। लिखा हुआ है पाठ्यक्रम के विषयों के निर्धारण में प्रयोजनवादियों बालकों के स्वभाव एवं रुचि का भी ध्यान रखते हैं। मतलब उनके बालक के, क्योंकि बालक केंद्रित शिक्षा का मतलब समर्थन करते हैं तो बालक के अनुसार ही चलेंगे, तो उनके रुचि और स्वभाव का भी क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। तीसरा है आपका क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। लिखा है कि प्रयोजनवादी के अनुसार पाठ्यक्रम बालक की क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए, इसीलिए पाठ्यक्रम में स्वतंत्र, अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक क्रियाओं होना चाहिए। समझे, मतलब करेंगे ऐसे, मतलब क्रिया आधारित होगा तो एक्टिविटी करेगा तो स्वयं बच्चा सीखेगा, समझे। फिर आपका चौथा है अनुभव का सिद्धांत। प्रयोजनवादी के अनुसार पाठ्यक्रम का संबंध बालक के अनुभव, भावी व्यवसाय एवं क्रियाओं से होना चाहिए, मतलब उसके अनुभव पर आधारित होना चाहिए। अर्थात प्रयोजनवादी लचीला, गतिशील, लाभप्रद एवं सुसंबद्ध पाठ्यक्रम चाहते हैं, समझे। मतलब लचीला होना चाहिए कि आप चेंज उसमें कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षण विधि। लिखा है कि प्रयोजनवादी ऐसे शिक्षण विधि का कल्पना करते हैं जिनसे बालक का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो सके, क्योंकि शिक्षण विधि अच्छी होगी तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल हो जाती है। मतलब अच्छा विधि होगा, मतलब आपका टीचिंग मेथड, तो शिक्षण अधिगम विधि क्या हो जाएगा कि आपका सरल हो जाएगा। जैसे देखिए खान सर कितना अच्छा से समझा देते हैं कोई चीज़ को, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का स्किल, जो शिक्षण विधि ना बहुत शानदार है। और कोई चीज़ को डायग्राम थ्रू बताते हैं, चाहे कोई चीज़ को मतलब पिक्चर थ्रू और मैप के थ्रू, आदमी बहुत जल्दी समझ जाता है, समझे। तो एनती आपको शिक्षण विधि भी मतलब अच्छा रहेगा तब वही चीज़ क्या होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या हो जाएगा, सरल हो जाता है। फिर लिखा है प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षण विधि निम्न है। पहला है अनुभव से सीखना, मतलब बच्चा को अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस करके। फिर दूसरा है करके सीखना, मतलब कोई कार्य करके आप सीखिए। तीसरा है समस्या समाधान विधि, कोई मास्टर समस्या दे दिया, एक शिक्षण विधि है। फिर आपका प्रोजेक्ट विधि हुआ। फिर आपका है क्रिया विधि है, एक्टिविटी विधि है, ये सब है। फिर नीचे लिखा हुआ है कि प्रयोजनवादी परंपरागत शिक्षण विधि का प्रबल विरोधी है तथा आधुनिक शिक्षण विधियों का अधिक महत्व देते हैं। मतलब आधुनिक जो शिक्षण विधि है, जो आप समस्या समाधान हुआ, प्रोजेक्ट विधि है, सब क्या कहते हैं, अधिक महत्व देते हैं। अब देखते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक। लिखा है प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षक को ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण, अनुभवी, क्रियाशील तथा परिश्रमी होना चाहिए तथा शिक्षकों में बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। देखिए बाल मनोविज्ञान क्यों होना चाहिए, आगे भी लिखा है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक वह बालकों की रुचि, आवश्यकता, व्यवहार की जानकारी नहीं रखेगा तब तक वह एक बच्चे का पथ प्रदर्शक एवं निरीक्षक नहीं हो सकता है। तो ये कह रहा है कि बच्चों में मतलब जो शिक्षक है उनमें तो क्या होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होना ही चाहिए, साथ में अनुभवी, क्रियाशील तथा परिश्रमी होना चाहिए, मतलब मेहनत करने वाला होना चाहिए। तथा शिक्षकों में मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब तक वह बालकों की रुचि, आवश्यकता, व्यवहार की जानकारी नहीं रखेंगे तब तक एक बच्चे का पथ प्रदर्शक एवं निरीक्षक नहीं हो सकते। अब देखते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार छात्र या बालक। लिखा हुआ है प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षक ही सबसे महत्वपूर्ण है, प्रयोजनवादी के अनुसार विद्यार्थी यानी बालक ही सबसे महत्वपूर्ण है। इनका प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। मतलब जो प्रयोजनवादी है उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, बालकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। अर्थात प्रयोजनवादी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। पहले ही बताया कि प्रयोजनवादी क्या करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। प्रयोजनवादी ने यह स्वीकार किया है कि बालक को अपने अनुभव के आधार पर वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। मतलब प्रयोजनवादी मतलब यह स्वीकार किया है कि बालक को अपने अनुभव के आधार पर वातावरण में परिवर्तन कर सकता है, मतलब बच्चा जिस टाइप का रहना चाहता है वो रह सकता है, समझे। अब देखते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन। लिखा हुआ है प्रयोजनवादी शारीरिक अनुशासन एवं बाह्य अनुशासन का विरोध करती है। शारीरिक अनुशासन मतलब उसको शरीर से आप अनुशासन दे रहे हैं, या कह रहे हैं कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। बाह्य अनुशासन उसको मारपीट के अनुशासन में रख रहे हैं, तो इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। प्रयोजनवादी सामाजिक अनुशासन पर जोर दिया है और यह सामाजिक अनुशासन सामाजिक परिवेश में सामूहिक एवं प्रयोजनमन क्रिया जो प्रयोग द्वारा कर रहे हैं, प्रयोजनमन क्रिया में सक्रिय भाग लें। जो देखिए समाज में जो बहुत सारे ऐसे
क्रिया होता है, जैसे नाटक होता है, ये सब क्रिया कीजिएगा तो आप में क्या हो जाएगा, एक सामाजिक अनुशासन पर, जैसे आप किसी को देखिएगा तो हट जाइएगा, मतलब एक होता है ना कि मान लीजिए दो बड़े आदमी बात करें तो छोटा आदमी नहीं जाता, ये सामाजिक अनुशासन इसको हम बोलते हैं, समझे, कि समाज द्वारा जो अनुशासन तय किया गया है ये सामाजिक अनुशासन हो गया। कि मान लीजिए कोई अब छोटा बच्चा, मतलब जो भी है छोटा बच्चा है उसको हम लोग नहीं मारते हैं, ये सब हम लोग अनुशासन दिया गया है समाज में, समझे। तो वही कह रहा है कि प्रयोजनवादी सामाजिक अनुशासन पर जोर दिया है और यह सामाजिक अनुशासन सामाजिक परिवेश में सामाजिक एवं प्रयोजनमन क्रियाओं में सक्रिय भाग लेने से उत्पन्न होता है। अब देखते हैं प्रयोजनवादी के अनुसार विद्यालय लिखा हुआ है। प्रयोगवादियों के अनुसार विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जहां वह जीवन से संबंधित सभी व्यवहारिक क्रियाकलापों को सीखते हैं। मतलब प्रयोजनवादी के अनुसार क्या है कि विद्यालय क्या है, एक सामाजिक संस्था है जहां वह जीवन से संबंधित सभी व्यवहारिक क्रियाओं को सीखते हैं। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय समाज का, यहाँ गलती हो गया है, यहाँ समाज लिख लीजिएगा, विद्यालय यहाँ पर गलती सही कर लीजिएगा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, मतलब मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है। विद्यालय फिर लिखा हुआ है विद्यालय समाज की प्रयोगशाला होती है। मतलब पूछेगा जॉन कौन कहा है कि विद्यालय समाज की प्रयोगशाला होती है, तो आपको जॉन डीवी बोल सकते हैं, प्रयोजनवादी के अनुसार बोल सकते हैं, समझे। फिर लिखा है, आप निष्कर्ष देखते हैं, आपका हो गया जितना भी चीज़ था। निष्कर्ष कंक्लूजन देखते हैं कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में प्रयोजनवादी दर्शन ने हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन तथा शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में परिवर्तन लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब देखिए कह रहा है यहाँ पर कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में प्रयोजनवादी दर्शन ने हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन तथा शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में क्या किया है, परिवर्तन लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम ये भी जानते हैं कि प्रयोजनवाद शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान रहा है। मतलब प्रयोजनवाद का क्या रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया जो अभी भी चल रहा है, समझे। तो ये आपका हो गया प्रयोजनवाद। इसके बाद आपका आरटी 2009 और समान स्कूल प्रणाली हो जाएगा, तो आपका जो यूनिट 3 है आपका, कोर्स 2 है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कोर्स 3, कोर्स 4, 5, 6, 7 इस सब में आएंगे, समझे। जो बचा हुआ क्वेश्चन है सबको हम बहुत जल्दी करा देंगे, समझे। तो थैंक यू।